ब्राह्मण से महात्मा दंडी स्वामी जी ने पूछा, आप कुछ परेशान लगते हो, कोई दुख हो, कोई आपको मुसीबत हो, आत्मा पर अगर कोई बोझ हो, अगर आपके मन को कोई कष्ट हो तो वो किसी न किसी से बता जरूर देना चाहिए। मुझे तो स्पष्ट लग रहा है आप परेशानी से घिरे हुए हो। आत्मदेव ब्राह्मण के आंखों में आंसू आ गए और हाथ जोड़ करके बाबा जी से कहने लगे, महाराज जी एक परेशानी हो तो हम आपको बताएं, यहां तो परेशानियों का सैलाब लगा हुआ है। साधु बाबा जी कहने लगे, एक आधी परेशानी हो तो बता दो भैया। तो हाथ जोड़ करके आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे, महाराज जी ओ स्वामी स्वामी जी, हम हैं परेशान, बाबा जी हम हैं परेशान। बाबा जी हम बहुत परेशान हैं। स्वामी जी मेरे स्वामी जी, हम हैं परेशान, हम हैं परेशान, बाबा जी हम हैं परेशान। पहला कारण ये है, इतनी बड़ी मेरी उम्र भई। धीरे धीरे महाराज जी बुढ़ापा आने वाला है और देख लो मेरी किस्मत का हाल। और जवानी गई बुढ़ापा आयो, और जवानी गई बुढ़ापा आयो, और ना कोई संतान, बाबा जी ना कोई संतान। हाथ जोड़ के कहा, महाराज जी मेरे कोई संतान नहीं है। अच्छा कोई औलाद नहीं है तुम्हारे? हाँ महाराज जी। और महाराज जी और पाली एक गाय अंगना में, एक गाय पाली महाराज जी। ये सोच करके गाय के द्वारा जब कोई बेटा या बछड़ा जन्म लेगा तो हम उसको अपना बच्चा समझ करके अपने मन को संतुष्टि दे लेंगे। लेकिन सरकार देखो मेरे किस्मत का हाल। स्वामी जी पाली एक गाय, स्वामी जी
और स्वामी जी मेरे बाबा जी वहाँ निकली बांध, वहाँ निकली बांध, स्वामी जी एक निकली बांध। वो भी बांध निकल गई बाबा जी। एक पेड़ लगाया, वो भी बिना फल के रह गया महाराज। बाबा जी ने पूछा अब क्या करोगे? स्वामी जी ने पूछा पंडित जी अब क्या करोगे? तो कहने लगे जीवन से मन मेरो भरी गयो, जीवन से मन मेरो भरी गयो, दे देंगे प्राण बाबा जी दे देंगे प्राण। स्वामी जी कहने लगे ए भैया, दूसरों को ज्ञान देने वाले कुल में जन्मे हो, दूसरों को रास्ता बताने वाले परिवार में तुम्हारा जन्म हुआ है। बातचीत करने के तरीके से तो तुम विद्वान लगते हो, लेकिन मुझे ये लगता है तुम खुद अज्ञान, तुम खुद अज्ञान हो भैया, तुम खुद अज्ञान। तुम खुद नादान हो। कितना सुंदर हीरा जन्म पा करके और इसको ऐसे ही बिताने जा रहे हो। जानते हो भैया, बड़े भाग्य से मानो जीवन मिला है, बड़े भाग्य से मानो जीवन मिला है, निरर्थक बिताने के काबिल नहीं है। बड़े भाग्य से मानव जीवन मिला है और इसको ऐसे बिताने जा रहे हो। मेरा कहा मानो, हम तो ये समझते हैं जितना जीवन तुम्हारा सुखी है उतना जीवन और किसी का सुखी नहीं हो सकता। क्या औलाद नहीं होती है तो क्या मर जाना चाहिए? क्या जीवन जीना नहीं चाहिए? अरे भैया, संसार में ऐसे बहुत लोग हैं, संतों के कोई पुत्र नहीं होता। वो महात्मा हो गए लेकिन उन्हें भी परिवार बनाना पड़ता है, तो किसी को चेला बना करके बेटा मान लेते हैं,
तमाम महात्मा के चेला होते हैं, जैसे उन्होंने अपना जीवन परमात्मा को समर्पित कर दिया, वैसे शिष्य लोग भी परमात्मा के सहारे गुरु की सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं। मेरा कहा मानो, नर्वस और निराश होने की कोई जरूरत नहीं। तुम एक काम कर लो पंडित जी, गुरु कर लो, और गुरु करके लड्डू गोपाल सामने रखे हैं ना, इनको अपना बेटा मान लो। तेल काजर करो, बढ़िया माखन मिश्री का भोग बनाओ, लड्डू गोपाल को भोग लगाओ, और भैया इन्हीं से नेह लगा लो और इनको जी अपना बना लो। पार हुई है नवैया, और इनको जी अपना बना लो। इनको जी अपना बना लो। पार हुई है नवैया, इनको जी अपना बना लो। हुई है नवैया, हुई है नवैया, हुई है नवैया, हुई है नवैया, और हृदय में इनको बिठा लो। हृदय में इनको बिठा लो। पार हुई है नवैया, हृदय में इनको बिठा लो। और मेरी मानो, इन्हीं से सच्चा नेह कर लो। जितना प्रेम तुम अपने पुत्र से करोगे, उससे आधा प्रेम भगवान से कर लेना। तुम्हारी गाड़ी को पार कर देंगे बांके बिहारी जी। लेकिन ब्राह्मण देवता ये समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा, बाबा जी क्या करूं, मेरो मन नहीं मानी। क्या करूं, मेरो मन नहीं माने। और ना समझी के, मैं समझाने का प्रयास तो करता हूं अपने मन को, लेकिन बाबा जी ना समझी के करने। इनका नाम बता दो। समझी के करे बहाने, और बसी है न मन में संवरिया।
जब तक मुझे पुत्र रूपी सुख नहीं मिल जाता बाबा जी, तब तक मेरे हृदय में बसी है न तब तक संवरिया। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं महाराज जी, अगर देना है तो मुझे एक बेटा दे दीजिए। जब तक बेटा नहीं मिलेगा, अरे बसी है न तब तक संवरिया, पार हुई है नवरिया, बसी है न तब तक संवरिया। बाबा जी कहते हैं तो तुम बिना बेटा के जीवित नहीं रहोगे। इसमें यू को पड़ा हो तो खत्म कर देना। और कहते हैं कि अगर बेटा हुआ तो ठीक,